तुमने टोक दिया है तो हम किसी अपशगुन को न्योता नहीं देंगे। हम यहीं विश्राम करेंगे। और सबसे ज्यादा दुख तब होगा जब मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। आगे जाके ये जंगल और भी भयानक और मायावी हो जाएगा। हमारे विचार के अनुसार ये वही युवराज है जिसकी हमें सूचना मिली थी, परंतु ये पता लगाना है कि जीवित है या मृत्यु पा चुका है। हमारे गांव में कुलदेवी का मंदिर पूरब की दिशा में है और आप पश्चिम की दिशा में जा रही हैं। अरे हाँ चंदा, वो कुलदेवी को याद करते करते पता नहीं मैं इस तरफ कैसे आ गई। भले ही आपका सौतेला पुत्र भानु प्रताप अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण ही क्यों न त्याग दे, परंतु वो वनराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तुम्हारा भाई मानव के रूप में एक दानव है। यदि आपका व्यवहार ऐसा ही रहा तो इस गांव की प्रजा से आपको सम्मान तो क्या धिक्कार भी नहीं मिलेगा। महारानी ऐसी है नहीं जैसा सबको दिखाती है। गांव वालों के सामने कितना दानवीर बनती है महारानी। तो फिर वो आखिर महारानी होके जंगलों में क्या कर रही थी? अवश्य महारानी के कर्मों से तंग आकर ही महाराज ने उसे महल से निकाला होगा। राम 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 राम। बुढ़ापा में मेरी ये दुर्गति होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था बेटी। ये सब सुनने से पहले हे भगवान, तूने मुझे उठा क्यों न लिया? मुझे उठा ले प्रभु। बापू, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? भला तुम्हें मरने की क्या आवश्यकता है? मरे तुम पर झूठा लांछन लगाने वाला। देखना, ईश्वर अवश्य महारानी को दंड देगा। परंतु बेटी, ईश्वर के दंड देने से पहले यदि गाँव वालों ने मुझे दंड दे दिया तो गाँव वाले महारानी के कहे कोई सच मानेंगे बेटी? यदि ऐसा हुआ तो फिर महारानी को झूठा मैं प्रमाणित करूंगी बापू। वो कैसे बेटी? बापू, अभी आपके सामने ही तो महारानी ने मेरे आगे ये स्वीकार किया था कि वो मंदिर जाने के बहाने कहीं और गई थी। महारानी ने स्वीकार तो किया था बेटी। तो फिर अब उसे ये भी बताना होगा कि वो आखिर मंदिर जाने के बहाने किससे मिलने गई थी। किससे मिलने गई होगी बेटी? युवराज जी तो गाँव में नहीं है, फिर महारानी चुप चुप के किससे मिलने जाती है? अपने किसी प्रीतम के सिवा और किससे मिलने गई होगी बापू। तो ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच्चाई के सिवा कुछ नहीं कह रही हूँ बापू। और देखना, अति शीघ्र मैं इस रहस्य से पर्दा उठा के रहूंगी। फिर देखती हूँ महारानी कैसे इस गांव में अपना मस्तक ऊंचा करके घूमती है। अरे बेटी, यदि तूने सच्चाई पर से पर्दा उठा लिया तो महारानी गांव की गलियों में तो क्या, जंगल में भी अपना सर उठाकर नहीं चल सकती। बेटी, मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे महारानी के झूठे लांछन का सामना करना पड़ेगा। बेटी, मैंने तो ये सोचा था कि बाकी उम्र में मैं भगवान का भजन गाऊंगा। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन। भैया, अरे अभी अभी तो भगवान का नाम लेना शुरू किया था, तूने आके मुझे टोक दिया। ऐसे ही बेसुरा होकर गला फाड़ते रहे ना बिल्लू भैया, तो भगवान प्रसन्न होने की जगह क्रोधित हो जाएंगे और ऊपर से तुम ये जानने से वंचित रह जाओगे कि हमारे गांव की मिट्टी के सम्मान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। क्या बात करते हो? हमारे गांव की मिट्टी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्लू के रहते हुए ये घोर अपराध करने की चेष्टा किसने की है? महारानी पद्मावती। उन्होंने क्या किया है? ये पूछो क्या नहीं किया। आजकल महारानी के माथे पर प्रेम रोग का भूत सवार है और चुपके से मंदिर जाने के बहाने अपने किसी प्रेमी से मिलने जाती है। हमारे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इस गांव की स्त्री अपनी गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। स्त्री की छोड़ो, महारानी की सोचो। पकी उम्र के इस मोड़ पर महारानी कैसे पथभ्रष्ट हो गई? पथभ्रष्ट हो गई? अरे महारानी को पथभ्रष्ट होना ही था
तो गांव के किसी पुरुष के साथ पथभ्रष्ट होती। ये तो बताओ कि कौन है वो भाग्यवान पुरुष जिसने महारानी का दिल चुरा लिया? यही तो अब तक पता नहीं चला। एक बार पता चल जाए तो मैं सारे गांव में सूचना फैला दूंगा और फिर देखना महारानी पे सारे गांव वाले थू थू करेंगे। भैया, महारानी पहले पहले हम पर भी डोरे डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने घास नहीं डाली, इसलिए उसने निराश होकर किसी और का हाथ पकड़ लिया। परंतु वो दूसरा है कौन? देखो भैया, तुम कुछ काम काज तो करते हो नहीं और जंगल में और गांव में फिरते रहते हो। तुम एक ही तो हो जो उस आदमी का पता लगा सकते हो। अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमने तो धरती के अंदर गड़े हुए प्रेमियों को भी खोज निकाला है। लेकिन एक बात बताओ कुंदन भैया, इस बात का पता वनराज को चला है क्या? अरे जब वनराज को अपनी माँ के इस दुस्साहस का पता चला तो बड़ी महाभारत चढ़ गई थी और वनराज गांव छोड़ के चला गया। समझा, इसीलिए आजकल वनराज दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी सोचूं कि वनराज अपना मुंह छुपाए कहाँ घूम रहा है। अब वनराज दिखाई पड़ेगा भी नहीं। माँ के बुरे कर्म से व्यथित होकर वो गांव छोड़ के ही चला गया। गांव छोड़ के चला गया? राम 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 राम, कैसा घोर कलयुग आया है। अरे सतयुग में तो माँ को ईश्वर समझ के पूजा जाता था और आजकल की माओ ने तो लुटिया ही डुबो दी है। हमें क्या, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम अपनी दुर्त नेत्र महारानी के ऊपर जमाए रखो और पता करो कि चुपके से महारानी किससे मिलने जाती है। चिंता मत करो कुंदन भैया, बिल्लू के ये चक्षु महारानी तो क्या, उसकी परछाई का भी पीछा करते हुए नजर आएगी। वाह, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। तो अब मैं चलता हूँ। जय रघुनंदन। जय रघुनंदन। मूर्ख कुंदन क्या जाने, हमें कह रहा है कि महारानी पर दृष्टि रखना, लेकिन महारानी तो हमारी दृष्टि में बसी है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। नेत्र गड़ाए रखना। अरे सखियों, महारानी पर तो मेरे नेत्र अब दिन रात गड़े रहेंगे। अब देखना, एक दिन मैं उसको उसके प्रीतम के साथ रंगे हाथों पकड़ के दिखाऊंगी। यदि ऐसा हो गया तो महारानी गांव भर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। यदि ऐसा हो गया तो महारानी गांव भर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अरे गांव की छोड़ो, अब तो महारानी पूरे संसार में अपना मुंह छुपाए फिरेगी। हे भगवान, प्रेम रोग पालने से पहले महारानी अपने पुत्र वनराज को तो पाल पोस कर स्वयं के पैरों पर खड़ा कर देती। हाँ कैसे, युवराज स्वयं विवाह के योग्य हो गया है और महारानी अपने युवा पुत्र के विवाह को छोड़कर अपने विवाह की सोच रही है। यही तो कलयुग की माया है मृग्या। स्वयं के सुख के लिए महारानी अपने पुत्र के जीवन को नर्क बना देगी। बेचारा वनराज। सो तो है, पर एक बात समझ में नहीं आती, क्या महारानी की करतूत का वनराज ने कोई विरोध नहीं किया? किया भी होगा तो किसे पता। महारानी बहुत चतुर है, वो घर की बातों को बाहर नहीं आने देती। अथवा हो सकता है युवराज को अभी तक अपनी कलयुगी माता के दुष्कर्मों का पता ही न हो। वनराज को सब पता है। क्या वनराज को सब पता है? तो फिर वो चुप क्यों है? चुप रहने के अलावा उसके पास और बचा ही क्या था। बेचारा महारानी के पाप को सह न सका और सदैव के लिए गांव छोड़कर चला गया। चला गया? पर कहाँ? मैंने तो कुछ दिन पहले उसे देवधर बाबा की कुटिया की ओर जाते हुए देखा था। कुछ दिन में तो राजा रंक हो जाता है और रंक राजा। आज महारानी की कुटिया वनराज के बिना सूनी पड़ी है। यदि मेरा विश्वास न हो तो स्वयं जाकर देख लो। नहीं नहीं, तुम इतने विश्वास के साथ कह रही हो तो मानना ही पड़ेगा। महारानी भी कितनी निर्दयी है। महारानी का मुख स्मृति में आते ही मुझे तो नागिन का फन दिखाई देता है। सच कह रही है तू। उस नागिन ने विष भी उगला तो अपने ही पुत्र पर। ऐसी माँ होने से तो ना होना अच्छा था। बस एक बार पता चल जाए कि महारानी का किशन कन्हैया कौन है, फिर देखना महारानी और उसके किशन कन्हैया को जूतों का हार पहना के उनकी बारात ना निकलवा दी ना तो मेरा नाम भी चंदा नहीं। अरे अरे, ये झाड़ियों के पीछे छिपते छिपाते कौन जा रहा है? चलो चलो देखते हैं। हाँ चलो।
पिया के दर्शन को तरसे नैना, अरे तू तो बसी है महलों में मैना। मैना पिया मिलन को तरसे नैना, महलों में बसी है मेरी मैना। पिया मिलन को तरसे नैना। ये तो अपना बिल्लू है। परंतु बिल्लू यूं इस तरह छिप छिप कर कहाँ जा रहा है? कहीं ये महारानी से मिलने तो नहीं जा रहा? चुप कर मिल गया, तू भी बिना विचारे कुछ भी बोल देती है। मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ बाला। तू ही देख, बिल्लू ने कितने सजीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। सदैव पुराने वस्त्र धारण करने वाला अचानक कैसे उसे सजने संवरने की लत लग गई? देखो, तुम लोग आपस में मत लड़ो, हम लोग स्वयं चलकर देख लेते कि बिल्लू कहाँ जा रहा है। चलो पीछा करते हैं। पिया मिलन को तरसे नैना, महलों में बसी है। देखा, बिल्लू महारानी के कुटिया के द्वार पे पहुंच गया। मैंने सच ही कहा था। हाँ, लगता तो सच ही है। लगता नहीं, ये साक्षात नेत्रों से देखा गया सत्य ही है। अवश्य दाल में कुछ काला है, नहीं तो बिल्लू इस प्रकार महारानी के घर छुपते छुपाते नहीं आता। अरे बिल्लू जी। आओ आओ, क्या बात है, आज बड़े सज धज के आए हो? महारानी जी, आज हमारा जन्मदिन है, इसीलिए आपका प्रेम नहीं, मेरा मतलब है आपका आशीर्वाद पाने के लिए चले आए। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। तुम ठहरो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। मिठाई? ये लो बिल्लू, मुंह मीठा करो। वाह महारानी जी वाह, इतने बरस बीत गए, लेकिन आपके हाथों से मिठाई पाकर मुझे लगता है कि आज मेरा जन्मदिन पहली बार आया है। आपका प्रेम पाकर मेरे नैना सावन भादो हो गए। अरे बिल्लू, तुम तो बिल्कुल निश्चल बालक की तरह रोने लगे। जन्मदिन पे रोया नहीं करते, प्रसन्न हुआ करते हैं। ये प्रसन्नता के आंसू ही है महारानी जी। भगवान करे ये आंसू हमेशा इसी तरह से बहते रहे और हमें आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे। तुम तो एक बालक की तरह बिल्कुल भोले हो बिल्लू। अब थोड़ा मुस्कुराओ, हम तुम्हें भेंट देना चाहते हैं जन्मदिन की। भेंट? महारानी जी, हमारा स्नेह तो पूरे गांव में बटा हुआ है बिल्लू। हम तो बस ये चाहते हैं कि गांव वाले प्रसन्न रहें। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। जी, किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद करें? हमारे पास शब्दों की कमी पड़ गई है, पता नहीं चलता क्या कहें हम आपसे। बस प्रसन्न रहो। जी महारानी जी, आजकल वनराज नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कुशल मंगल तो है ना? हाँ, वनराज कुशल पूर्वक है, परंतु इस समय नगर गए हैं। अच्छा, नगर गए हुए हैं। तभी मैं सोचूं कि उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। यदि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं? हाँ, कहो। वनराज की अनुपस्थिति में अगर कोई कष्ट आ जाए या किसी कार्य में बाधा आ जाए तो बेहिचक हमें याद कर लेना। आपकी सेवा करने में हमें आनंद आएगा। धन्यवाद बिल्लू। अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम तुम्हें याद करेंगे। वैसे वनराज शीघ्र लौट आएंगे नगर से। जी, एक बात और है, आप नहीं, आप कष्ट मत लीजिए। हम हैं ना आपके सेवक, हम खोलते हैं द्वार। अरे
बिल्लू तुम यहाँ? महारानी जी भीतर है ना? पधारिए पधारिए पधारिए। प्रणाम महारानी जी। खुश रहो कस्तूरी, आओ बैठो। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए ना। नहीं बिल्लू, कस्तूरी वैसे भी इतनी सेवा कर देती है कि किसी और की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाओ, हमें कस्तूरी से कुछ व्यक्तिगत बातें करनी है। जी महारानी जी, कल मैं फिर आऊंगा। हो सकता है मेरे लायक कोई सेवा निकल आए। जय राम जी की। आओ कस्तूरी। पवन, वो देख, कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है। ओ पथिक, पथिक! लगता है उसे हमारी आवाज नहीं आ रही। चलो उसके पास चलते हैं। पवन, कहाँ गया वो मनुष्य? अभी तो नहीं था। कहीं यहाँ की मायावी शक्तियां मेरे ऊपर मायावी जाल तो नहीं बन रही? शायद वो शक्तियां मुझे मेरे पद से भटकाना चाहती हैं। तभी मुझे उस पथिक का भ्रम हो रहा था। परंतु मैंने उससे अभी अपनी आंखों से यही देखा था। क्षण भर में कहाँ गायब हो गया वो? समझ में नहीं आता कि जाएं तो जाएं कहां। पूरब की ओर जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और उत्तर की ओर जाते हैं तो ऐसा भ्रम होता है कि दक्षिण की ओर जा रहे हैं। पंडित रुद्रनाथ ने सही कहा था कि रूपनगर का मार्ग अत्यंत कठिनाइयों से भरा है। लगता है इसीलिए आज तक जितने राजा महाराजा चंद्रमुखी को मिलने गए होंगे, या तो इन भूल भुलैया में भटक कर लौट चुके होंगे, या यहाँ की मायावी शक्तियां उन्हें निगल गई होंगी। लेकिन हमारा नाम भानु प्रताप सिंह है, और हम चंद्रमुखी को मिले बिना यहाँ से लौटेंगे नहीं। जाए तो जाए कहां? कुटिया, इस भयानक जंगल में कुटिया। कहीं ये कोई मायावी कुटिया तो नहीं? हमें प्रतीत होता है कि अवश्य ये कोई मायावी कुटिया है, क्योंकि जिस जंगल में कोई पक्षी, कोई पशु नजर नहीं आता, वहां कोई मनुष्य आकर एक कुटिया क्यों बनाएगा? देखना तो होगा इस कुटिया को बनाने का उद्देश्य क्या है।
नहीं, तुम युवराज नहीं हो सकते, तुम तो वही मायावी शक्ति हो। अब क्या ले जाएगी, इतना कष्ट तो दे चुकी हो। मारना मत, मारना मत, जोरावर, तुम किस कन्या की बात कर रहे हो और हमें देखकर डर क्यों रहे हो? युवराज, सच पूछिए तो आपसे बिछड़ने के पश्चात मैं डर डर के ही जी रहा था, क्योंकि आज आपको देखकर मेरे प्राण में प्राण आ गए। देवी माँ ने मेरी सुन ली और समय रहते हुए आपको भेज दिया, अन्यथा मैं यही कुटिया में अपने प्राण त्याग देता। युवराज, परंतु किसके आदेश से तुम वहां से गए? हम वहां सो रहे थे और तुम हमारे सैनिकों को लेकर वहां से छूमंतर हो गए। नहीं युवराज नहीं, हम आपको छोड़ के कहां गए? हम तो आपके दाएं बाएं पैरा दे रहे थे। अचानक वो एक बला की सुंदर युवती आई और हमें मूर्ख बनाकर बंदी बना लिया। युवराज, बंदी बना दिया, और वो भी एक कन्या ने? मूर्ख, तुम सब एक कन्या से मात खा गए। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। यदि अलकापुरी में किसी को इस बात का पता चल गया तो वो तो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि भानु क्या होने वाला सेनापति एक जंगली कन्या से मात खा गया। राज, हाँ, वो साधारण कन्या नहीं थी, हाँ, वो मायावी कन्या थी। हाँ, मायावी शक्ति, मायावी शक्ति, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो आपका रूप धर के हमारे सम्मुख आ गई। हमारा रूप? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जोरावर? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हमारा रूप कैसे ले सकती थी? समझाता हूँ युवराज, किंतु आप थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा शांत रहिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। उस रात वो हूबहू आपका रूप धारण करके हमारे सम्मुख आ गई और उसने आकर के हमें आदेश दिया आगे बढ़ने का। मैं समझा कि आप स्वयं आदेश दे रहे हैं। मैं अपने सैनिकों को लेकर आगे बढ़ता गया। फिर क्या हुआ? उस कन्या ने अचानक आपका रूप छोड़ दिया और अचानक अपने रूप में आ गई। तब कहीं जाके युवराज हमें पता चला कि वो मायावी कन्या है और हम मायावी जाल में फंस गए। उसके बाद उसने मुझे और दोनों सैनिकों को बंदी बना लिया। हमारे वो दो सैनिक कहाँ हैं? वो तो अब इस धरती से विदा लेकर ऊपर सिधार गए। कहना चाहते हो कि हमारे वो दो सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो गए? हाँ युवराज, दोनों को वो आदि मानव खा गया। एक आदि मानव आया, पहले एक सैनिक को ले गया, फिर वो दूसरे को ले गया। युवराज, आज मेरी बारी थी। अभी तक तो हमें चंद्रमुखी के महल की परछाई तक के दर्शन नहीं हुए और हमारे दो सैनिक मारे गए। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे जोरावर? भगवान से तो अवश्य झूठ बोल सकता हूँ युवराज, किंतु आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। युवराज, इससे पहले कि वो आदि मानव आकर मुझे अपना भोजन बना ले, मुझे यहाँ से छुड़ाकर कहीं दूर ले चलिए। अब तो उसकी भूख और तीव्र हो गई होगी। युवराज, मेरे साथ साथ कहीं आपके प्राण भी संकट में ना आ जाए। मुझे छुड़ाकर ले चलिए युवराज। घबराओ मत, हमारे होते हुए कोई भी मायावी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी तुम्हारा भय दूर करने के लिए हम तुम्हें इस मायावी स्थान से दूर लिए चलते हैं। अब तुम आजाद हो, शीघ्र चलो।
अरे जोरावर, क्या तुम्हें किसी पशु की ध्वनि सुनाई दी? हाँ युवराज, दूर कहीं घोड़े की हिननाने की ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ, हमें भी घोड़े की हिननाहट सुनाई दे रही है। चलो। हाँ। परंतु जिस जंगल में पशु पक्षी तक नहीं है, वहाँ एक पालतू घोड़ा कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है युवराज कि कोई मायावी शक्ति हमें फिर से अपने जाल में फंसाना चाहती है। शीघ्र निकल चलो युवराज, कहीं कोई फिर से ना बंदी बना ले। जोरावर, कायरता से हमें चिढ़ है। आज भालू साफ सीखते होते हुए कोई भी शक्ति यहाँ नहीं आ सकते। वो देखो, वहां एक घोड़ा दिखाई दे रहा है। बिट्टू घोड़ा रहा है युवराज, बिट्टू वो घोड़ा नहीं है। हाँ नहीं, नहीं है तो फिर क्या वो एक गधा है? चलो, हम आगे की सवारी उस घोड़े पर करेंगे। नहीं नहीं युवराज, ये अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है जो हमें अपने जाल में फंसाकर बंधक बना लेना चाहती है। अन्यथा आप ही सोचिए युवराज, अपने मालिक के बिना कोई घोड़ा इस भयानक जंगल में कैसे आ सकता है? अब अधिक सोचकर आप अपने प्राणों को संकट में मत डालिए, मत डालिए युवराज। आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। इसलिए सेवक के आग्रह को मत ठुकराइए और शीघ्र यहाँ से निकल चलिए युवराज। हाँ। तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो हम भी हट नहीं करेंगे, परंतु अब हम चाहे तो जाए कहाँ, तुम बताओ। बिना एक पल गवाए हुए हमें इस घोड़े के ठीक विपरीत दिशा में दौड़ लगा लेनी चाहिए युवराज। घोड़े की विपरीत दिशा में दौड़? परंतु क्यों? अब और कोई प्रश्न मत कीजिए युवराज, मुझे अपने प्राणों से अधिक आपके प्राणों की चिंता है। वहां जाकर देखेंगे कि ये घोड़ा क्या करता है। देख लेना युवराज, ये घोड़ा किसी भयानक पशु में परिवर्तित हो जाएगा। तू जोरावर, वो देखिए युवराज, वो घोड़ा कैसे हमको घूर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है युवराज कि वो अभी अभी हम पर आक्रमण कर देगा। हाँ, चलिए निकल चलिए युवराज, दौड़िए युवराज, दौड़िए युवराज, दौड़िए। अरे युवराज दौड़िए, दौड़िए, हाँ, अरे दौड़िए युवराज। हाँ। ये क्या? घोड़ा तो वहीं खड़ा है। कहीं हम मूर्ख तो नहीं बन गए जोरावर? नहीं नहीं युवराज, देख लेना, अभी ये घोड़ा किसी हिंसक पशु में परिवर्तित हो जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। ऐसे चमत्कार मैंने बंधक रहकर बहुत देखे हैं। ये क्या? वो तो कोई घोड़सवार लगता है और वो भी हमारी तरह साधारण मनुष्य दिखता है। हाँ युवराज, लगता तो साधारण मनुष्य ही है। लो, घोड़सवार घोड़े को लेकर निकल गया। हाँ अन्नदाता, मेरे नेत्रों ने भी वही देखा जो आपने कहा। मूर्ख हो तुम तो कह रहे थे कि वो घोड़ा नहीं, कोई मायावी शक्ति है। अब इस मायावी स्थान पर घोड़े का क्या काम, इसलिए कह दिया था। महामूर्ख हो तुम। इतना अच्छा अवसर था हमारे पास। यदि हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते तो इस समय यहाँ होने की बजाय हम उस घोड़े पर बैठकर कोसों दूर चले गए होते। एक मामूली घोड़े को तुमने मायावी शक्ति कह दिया। क्षमा करें युवराज, मुझसे भूल हो गई। यदि तुम इसी प्रकार भूल करते रहे तो हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे। और हमारे प्राण संकट में आने से पहले हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। क्षमा करें युवराज, ये जंगल भूल भुलैया है, इसलिए मुझसे भूल हो गई। क्षमा कर दे युवराज। अब गिड़गिड़ाना बंद करो और ये सोचो कि वो घोड़सवार गया तो गया कहाँ?
तो सामने क्यों नहीं आता? हाँ? चुप कर बैठा हुआ है, सामने आ! सामने आओ! कौन है? इतना मत चटपटाओ नवयुवक। हम अपना परिचय अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना परिचय देना होगा। बेश, तुम सशस्त्र के राजपुरुष लगते हो, मगर हो शक्तिहीन। इस तरह मुझे लाचार करके मेरा परिचय नहीं पूछते। क्या चंद्रमुखी के राज्य में हर कोई इस तरह शक्तिहीन है? हम चंद्रमुखी के राज्य के निवासी नहीं हैं। तो फिर कौन हो? मुझे इस तरह बंदी क्यों बनाया है? तुम्हारी मेरी कोई शत्रुता भी नहीं है। हमने तुम्हें शत्रु समझकर तुम्हारे पद पे बाधा डालने का प्रयत्न किया था, लेकिन अब हमें विश्वास हो गया है कि तुम भी हमारी ही तरह एक अन्य राज्य से आए हो। इसलिए तुम्हें मुक्त करते हैं। मेरा नाम वनराज है। मैं पश्चिम दिशा के एक राज्य का रहने। हम कुंवर सूर्य प्रताप सिंह। क्या तुम भी चंद्रमुखी के राज्य जाने के लिए निकले हो वनराज? हाँ। ओह, तो चंद्रमुखी के एक और चाहने वाले को मृत्यु खींच कर ले आई है। नहीं, मेरा उद्देश्य चंद्रमुखी को पाना नहीं है, बल्कि कुछ और है।